हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज है हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का डे 12। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस इन जेएस। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम और भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाई एक index.html की फाइल, जिसके अंदर मैंने अपना बेसिक HTML कोड लिखा और बॉडी टैग के अंदर मैंने लगाया स्क्रिप्ट टैग और सोर्स के अंदर मैंने लिखा js/script.js, जो कि मेरी जेएस की फाइल का नाम है। अभी मैं अपनी जेएस की फाइल में यहाँ पर मैंने लिखा console.log और डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा functions in js। मैं ये कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि मेरी HTML की फाइल से मेरी जेएस की फाइल लिंक हुई है या नहीं हुई है। मैं आऊंगा अपने आउटपुट के अंदर, यहाँ पर मैं राइट क्लिक प्लस इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल विंडो के अंदर आके देखूंगा तो मेरा फंक्शन इन जेएस आ चुका है। तो फंक्शन बेसिकली हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका हम यूज करते हैं अपने कोड के अंदर, और फंक्शन हमारे कुछ स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। जैसे कि हमें कोई चीज अगर बार बार प्रिंट करनी है तो हम एक फंक्शन बनाते हैं और जब भी हमें वो चीज चाहिए होती है हम सिंपली अपने फंक्शन को कॉल करते हैं और हमें वो चीज मिल जाती है। ठीक है, तो फंक्शन को हम क्रिएट कैसे करते हैं, हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन नेम, आगे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। अगर हम चाहें तो हम उस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ पैरामीटर्स को भी दे सकते हैं और इतने के बाद हम एक ब्लॉक बना के उसके अंदर हम कोई भी चीज करवाते हैं, जैसे कि हम कोई चीज प्रिंट करवा सकते हैं या फिर हम किसी दो नंबर के सम का एक फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इतने के बाद जब भी हमें उस फंक्शन की जरूरत होती है हम सिंपली फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस का यूज करके हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से अब हम बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले मुझे क्रिएट करना है एक फंक्शन, तो मैं फंक्शन कीवर्ड का यूज करूंगा, उसके आगे मैं अपने फंक्शन का नाम लिखूंगा। सपोज मुझे दो नंबर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो मैं अपने फंक्शन का नाम दे रहा हूँ सम और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स को पास करूंगा a, b, यानी कि हम इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अब इतने के बाद मैं करली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर मैं लिखूंगा रिटर्न a प्लस बी, यानी कि हमारे इस फंक्शन के अंदर अगर हम दो वैल्यूज को डालते हैं तो उसके अंदर हमारा रिटर्न जो आएगा वो आएगा दोनों वैल्यू का सम। ठीक है, अभी मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया a और b और उसको मैंने कुछ वैल्यूज असाइन करी। अब मैं लिखूंगा console.log और इसके अंदर मैं लिखूंगा सम और उसके अंदर पैरेंथेसिस लगाऊंगा और उसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स यानी कि अपने दो वेरिएबल्स को पास करूंगा। ठीक है, मेरा सम आ गया 30, क्योंकि 20 प्लस 10 होता है 30। तो इस तरह से हमने अपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन नेम और उसके अंदर मैंने उसके पैरामीटर्स को लिखा। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिकली एक फंक्शन को बना सकते हैं। और अभी हम जिस वेरिएबल को वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पर a b है और हमारे फंक्शन के अंदर x y है। अभी यहाँ पर मैं p q भी लिख देता हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ठीक है, देखो सेम उसी तरह से मैंने एक बार फिर से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने दो वैल्यूज को माइनस कर दिया, बस सिंपली मुझे रिटर्न x माइनस वाई करना पड़ा। ठीक है, तो अभी हमारा अगला टॉपिक है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये हमारे फंक्शन को लिखने का एक कॉम्पैक्ट तरीका होता है। ठीक है, एरो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम अपने कॉन्स्ट का यूज करते हैं और उसके बाद हम फंक्शन नेम लिखते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको हम कोड के थ्रू समझते हैं। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट और उसके बाद मैंने लिखा एरो सम। एरो सम हमारे इस फंक्शन का नाम है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक इक्वल टू लगा के मैंने लगाया एक पैरेंथेसिस और उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर्स पास किए एक्स कॉमा वाई। फिर मैंने बनाया एक एरो और मैंने लगाया करली ब्रेसेस और इसके अंदर मैंने लिखा console.log और console.log के अंदर मैंने लिखा x प्लस वाई। ठीक है, अभी इतने के बाद मैं आऊंगा अपने इस फंक्शन के बाहर और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा a और मैं इसके जस्ट बाद एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा b और दोनों को मैंने कुछ वैल्यूज असाइन कर दी हैं। और अब मैं अपने एरो फंक्शन को कॉल करूंगा उसके फंक्शन के नाम से। ठीक है, तो मैंने लिखा एरो सम और पैरेंथेसिस लगा के मैंने अपने दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को पास किया, यानी कि दोनों वेरिएबल्स को पास किया a कॉमा b। और अब मैं आऊंगा अपने आउटपुट के अंदर, यहाँ पर आ गया हमारा रिजल्ट जो कि होता है 33। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं एक फंक्शन जिसके अंदर हम बिना किसी पैरामीटर को पास किए उस फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपली मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसको मैं कहीं भी अगर कॉल करूं तो मेरा हेलो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं कॉन्स्ट का यूज करके एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका मैंने नाम रख दिया है प्रिंट हेलो। इक्वल टू लगा के मेरे पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, इसको मैंने खाली छोड़ा। फिर मैंने एरो बना के करली ब्रेसेस लगाया, इसके अंदर मैंने लिखा console.log हेलो। ठीक है, अभी इतने के बाद मैं आऊंगा अपने फंक्शन के बाहर, यहां पर मैंने लिखा प्रिंट हेलो यानी कि मेरे फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने सिंपली इसको सेव करके रिफ्रेश किया, यहाँ पर हमारा हेलो आ चुका है। अभी हम इसमें अपने इस प्रिंट हेलो को जहां भी लिखेंगे यहाँ पर हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि हम फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको हम कैसे कॉल करते हैं। तो चलो जल्दी से अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि हमारे गिवन वर्ड के वॉवेल्स को काउंट करे। ठीक है,
तो मैं आया अपने कोड के अंदर, यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन कीवर्ड। इसके बाद मैंने लिखा अपने फंक्शन का नाम, जो कि हमारा हम देंगे यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम काउंट वॉवेल, ठीक है, क्योंकि हमें वॉवेल को काउंट करना है। अब मैं पैरेंथेसिस के अंदर एक str पास करूंगा, यानी कि जो भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे अपने इस फंक्शन के लिए वो हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा काउंट, और जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी है अभी के लिए 0, ठीक है। अभी मैं लगाऊंगा फॉर ऑफ लूप, और इसके अंदर मैं कॉन्स्ट का यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा कैरेक्टर, और मैं लिखूंगा ऑफ कीवर्ड का यूज करूंगा मैं, और उसके बाद मैं str लगाऊंगा। और अभी आऊंगा मैं इस लूप के अंदर, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपना इफ स्टेटमेंट, और इसके अंदर मैं एक कंडीशन दूंगा। और हमारी ये कंडीशन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लगाने वाले हैं और ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हम कैरेक्टर वेरिएबल इज इक्वल टू एंड टाइप लिखेंगे हम ए, यानी कि अगर हमारे कैरेक्टर की वैल्यू ए हो जाए, या फिर हम लगाएंगे और ऑपरेटर, फिर हम लिखेंगे कैरेक्टर इज इक्वल टू एंड टाइप ई, यानी कि जो हमारे देखो सिंपली हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, उन पांचों में से अगर हमारी एक भी वैल्यू ट्रू होगी, हमारा और ऑपरेटर क्या करता है, यानी कि हमारा ए सही रहे या फिर बी सही रहे, अगर हमारा दोनों में से एक भी सही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 5 कंडीशन है, क्योंकि मुझे ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होते हैं, तो मैं अपने 5 बार और ऑपरेटर लगाऊंगा। और इतनी कंडीशन के बाद मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा अपने इफ स्टेटमेंट के कंडीशन के बाद जो हमें चीजें प्रिंट करनी है वो क्या है, वो हमें क्या करना है, हमें अपने काउंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू को ऐड कर देना है, ठीक है। मतलब कि इसमें हमने किया क्या, अगर हमारी वैल्यू इन पांचों कंडीशन में से एक भी बार अगर ट्रू होती है तो हमारे काउंट वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम आएंगे अपने इस इफ स्टेटमेंट और अपने फॉर ऑफ लूप के बाहर, और अपने फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे रिटर्न काउंट, यानी कि इतने के बाद हमें अपने काउंट की वैल्यू वापस चाहिए, ठीक है। अब मैं अपने फंक्शन के बाहर आऊंगा, मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखूंगा अपने फंक्शन का नाम जो कि हमारा काउंट वॉवेल, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग को पास करूंगा जिसका नाम है हमारा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहां पर आ गया 3, यानी कि हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे 3 वॉवेल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा अवनीश तिवारी। यहाँ पर हमारे 4 वॉवेल्स आ रहे हैं जबकि हमारे 5 हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए को अपने कैपिटल लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं वापस से आऊंगा अपनी इफ वाली कंडीशन में, और जहां पर मैंने कैरेक्टर इक्वल टू स्मॉल ए लिखा है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर कैपिटल ए भी लिख दूंगा। इसी तरह से तुम अपना फंक्शन बनाओगे उसके अंदर तुम्हें कैपिटल और स्मॉल दोनों के अंदर लिखना है, क्योंकि कुछ लोग अपनी वैल्यूज को कैपिटल में लिखते हैं, कुछ लोग स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में बनाया था इसलिए मैंने कैपिटल में नहीं लिखा। अभी ये हमारा सही रिजल्ट है जो कि 5, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने फंक्शन का यूज करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे फॉर ईच लूप इन एरेज।